नमस्कार बच्चों, वीडियो है सटेलिसी में डॉक्टर मेनका यादव। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 मोशन एंड टाइम। अभी तक हम पढ़ चुके हैं एवरेज स्पीड क्या होती है, उस पर आधारित 2-3 न्यूमेरिकल्स थे। आशा है कि आपने ये न्यूमेरिकल्स अपने हाथ से करके देखे होंगे। हम पढ़ चुके हैं टाइम क्यों ज़रूरी है और पहले के ज़माने में टाइम कैसे मेज़र करते थे। तो हम पढ़ चुके थे सन डायल। सन डायल पुराने ज़माने में जब आज की घड़ियाँ नहीं होती थी तो इस तरह का सन डायल होता था। ये जो परछाई फेंकेगा उसकी कितनी लंबाई है परछाई की, इसके मुकाबले उसके आधार पर हम ये निर्धारित करते थे, लोग ये निर्धारित करते थे कि क्या टाइम हुआ है। अब आगे दूसरा तरीका जो पहले के ज़माने में लोग यूज़ करते थे, दूसरा तरीका था सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक दूसरा तरीका था। सैंड का मतलब होता है रेत, बालू रेत, क्लॉक मतलब घड़ी, यानी बालू रेत वाली घड़ी होती है। ये आप आज भी बना सकते हैं। देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। पीपल ऑल्सो यूज्ड कैंडल क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स आर ग्लास टू मेजर टाइम। तो लोग कैंडल क्लॉक भी यूज़ करते थे और सैंड क्लॉक भी यूज़ करते थे। कैंडल क्लॉक में मोमबत्ती जलती है, सैंड क्लॉक में ये आर ग्लास होता है, यानी 1 घंटे में ये पूरा ख़त्म होकर नीचे आ जाएगा। ठीक है। Sand clock works on the principle that the definite amount of sand takes a constant time to fall from one upper chamber to the lower chamber. सैंड क्लॉक के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे बालू रेत है, ऐसे मुट्ठी भरकर बालू रेत अगर फिसलाते रहेंगे तो वो नीचे एक निश्चित समय में जाएगा, अगर छेद थोड़ा छोटा है तो उसी सिद्धांत पर ये सैंड क्लॉक काम करती है। इसमें ऊपर वाले में जो रेत भर देते हैं, ये 2 चैम्बर हैं, एक चैम्बर दूसरा चैम्बर, एक में यहाँ पे रेत भरा हुआ होता है और जैसे ही इसको स्टार्ट करना है तो नीचे की तरफ मुंह कर दीजिए। तो ये जो बहुत बारीक छेद आप देख रहे हैं, यहाँ पे छेद बहुत बारीक है और ये यहाँ से जो भी रेत है वो नीचे आ रहा है, तो ऊपर वाले का जो रेत है वो नीचे वाले में आता जा रहा है। और जब ये पूरा खाली हो जाएगा तो जितना टाइम पीरियड होगा, जैसे इसमें इतना रेत भरते हैं कि 1 घंटे में खाली हो जाए, तो जैसे ये खाली हुआ तो 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है। फिर इसको उल्टा कर दीजिए, तो क्योंकि ये भरा हुआ था, नीचे वाला खाली था, तो दूसरे घंटे का मेजरमेंट हो जाता है। तो इस सिद्धांत पर ये सैंड क्लॉक काम करता है। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में कांस्टेंट टाइम इंटरवल लेता है। दिस कांस्टेंट टाइम वाज टेकन एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम विच वाज कॉल्ड एन आवर। तो ये जो कांस्टेंट टाइम था इसको हम 1 घंटा बोलते थे सैंड क्लॉक के लिए। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द सैंड क्लॉक इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आवर ग्लास। तो इसी कारण से, क्योंकि इसको जब बनाया गया तो 1 घंटे के लिए टाइम मेजरमेंट के लिए बनाया गया था, इसी कारण से इसको आवर ग्लास भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा आता है पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक में क्या होता है? पेंडुलम क्लॉक वॉज ऑल्सो यूज टू मेजर द टाइम। Galilei discovered that a swinging pendulum takes a fixed time to complete one oscillation. The to and fro movement of a swinging pendulum is called oscillation. So pendulum का मतलब है, अगर किसी चीज़ को यहाँ से हिलाकर आपने, जैसे यहाँ से ऐसे, ये मान लीजिए धागा है, धागे से बंधी हुई कोई चीज़ है, इसको ऐसे ऐसे हिला के छोड़ दिया तो ये ऐसे ऐसे घूमती रहेगी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इसके लिए वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है। घड़ियों में वैक्यूम होता है और ये ऐसे चलती रहती है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एक निश्चित समय लगता है, वो जो समय है उसके आधार पर ये क्लॉक काम करती है। टू एंड फ्रो मतलब यहाँ से वहाँ। स्विंगिंग मतलब झूलती हुई, झूलती हुई क्योंकि वो डोरी से बंधी हुई है इसलिए हम उसको झूलता हुआ बोलेंगे। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? ए सिंपल पेंडुलम हैज़ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल कॉल्ड बॉब दैट इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड स्टैंड बाई ए थ्रेड। तो रिजिड मतलब सुदृढ़ आधार से बंधी हुई होती है। ये देखिए कुछ ऐसा होता है, ये है रिजिड स्टैंड, यहाँ से ये बॉल टाइप बंधी हुई है, तो ये ई से बी तक जाएगी, बी से ए तक। तो एक चक्कर पूरा कर तब होगा, यहाँ से गई, यहाँ गई और फिर वापस आई, तो उसमें एक चक्कर पूरा हुआ, उसको एक ओसिलेशन बोलते हैं। वो जो एक ओसिलेशन है उसका टाइम फिक्स होता है, उसके आधार पर इसको मेज़र करते हैं। ये फैक्ट फाइल है। महाराजा जयसिंह सेकंड, जयसिंह जयपुर के राजा थे। महाराजा जयसिंह सेकंड ने बिल्ट 5 जंतर मंतर्स, 1 ईच इन उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली एंड मथुरा। महाराजा जयसिंह थे द्वितीय, उन्होंने 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया उज्जैन में, वाराणसी यानी बनारस में, जयपुर में, दिल्ली में और मथुरा में। These were built as astronomical observations.
तो ये एस्ट्रोनॉमिकल मतलब खगोलीय यानी आकाशीय जो ऑब्जर्वेशंस थे, जैसे तारा है कैसे देखना है, उसके लिए बनाए गए थे। ए वाटर क्लॉक वॉज यूज्ड इन ओल्डन डेज टू मेजर टाइम। इट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेटेड वाटर फ्लो। जिस तरह से सैंड का फ्लो एक निश्चित टाइम अंतराल में होता है, इसी तरह से वाटर क्लॉक का भी निर्माण किया गया था। ये वाटर फ्लो के सिद्धांत पर काम करती थी कि इतना टाइम इस वाटर को फ्लो करने में लगेगा। उस सिद्धांत पर वाटर क्लॉक काम करती थी। तो पेंडुलम क्लॉक आज भी किसी के घर में आपको मिल सकती है। ये कुछ इस तरह की होती है। ये पेंडुलम होता है, ये हिलता रहता है, ठीक है। इसको बोब बोलते हैं। ये मेटल का होता है, इसको बोब बोलते हैं। और ये होती है एक्चुअली रस्सी, बहुत छोटा धागा। बोब इज एट रेस्ट एट पोजिशन ओ। इट इज सेड टू बी, जो पिछले डायग्राम में था पोजिशन ओ, उसको बोलते हैं रेस्ट, यानी बिना मूवमेंट के। ये जो पोजीशन है ये है रेस्ट की पोजीशन। ए और बी जब मूवमेंट कर रहा है तब होती है, ठीक है। इट इज सेड टू बी इन इट्स मीन पोजीशन। मीन मतलब मध्य की स्थिति बोलते हैं। व्हेन द बॉब इज डिस्प्लेड स्लाइटली एंड रिलीज्ड, जब बॉब को डिस्प्लेस करते हैं बहुत धीरे से और छोड़ते हैं, इट बिगिन्स ऑसिलेटिंग मूविंग टू एंड फ्रो। तो ये ऑसिलेट ऐसे ऐसे करना शुरू कर देगी। The bob is said to complete one oscillation when it moves from A to B and B to A back. तो एक oscillation पूरा हो जाता है। The time taken for the pendulum to complete one oscillation is called one time period. तो एक oscillation को जैसे यहाँ था B, B से A, A से B, एक oscillation हो गया। इसी को जितना टाइम लगा उसको one time period बोलते हैं। A pendulum is used in a pendulum clock which swings continuously under the influence of a wound up spring that controls the movement of the hands of the clock. तो ये जो होती है पेंडुलम वाली क्लॉक, उसमें एक्चुअली एक स्प्रिंग होती है जो घड़ी की सुइयों से अटैच्ड होती है, और ये जैसे जैसे घूमता रहता है उसी आधार पर घड़ी की सुइयाँ भी घूमती रहती हैं, ठीक है। Short intervals of time are measured using stopwatch and stop clocks. So stopwatch and stop clocks होती हैं, उनसे छोटे टाइम इंटरवल्स को मेज़र किया जाता है। Nowadays digital clocks and watches use a vibratory quartz crystal to measure the time, which is more accurate than the older technologies. सो पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी से ज़्यादा आज की डिजिटल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें क्रिस्टल क्वार्ट्स होता है जो ऑसिलेशंस को बहुत ही एक्यूरेटली मेज़र करता है। उसके आधार पर कितना मिनट, कितना सेकंड और एक सेकंड का कितनावां हिस्सा है, ये भी बहुत आसानी से मेज़र किया जा सकता है। इस सब पर आधारित ये एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी आपको खुद पढ़नी है और घर पे करनी है। अब आगे, एक ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं और 6 आवर्स होते हैं। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट्स, एक मिनट में 60 सेकंड्स, एक दिन में फिर कितनी सेकंड्स होगी? एक दिन 24 घंटे गुना 60 सेकंड गुना 60, सो इतनी सेकंड्स होती हैं, 86,400 सेकंड्स। एक सेकंड में कितना दिन हुआ? 1/, ये एक दिन है। एक सेकंड फाइंड आउट करना है तो दोनों को इससे डिवाइड कर दो, तो एक सेकंड बराबर हो जाएगा 1/86,400 ऑफ डे, ठीक है। तो ये इसका मेजरमेंट है। यूनिट्स ऑफ टाइम, नेक्स्ट आता है आपका यूनिट्स ऑफ टाइम। द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। SI यूनिट ऑफ टाइम क्या है? सेकेंड है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट सिम्बल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। ऐसे आप ऐसे नहीं लिखते 40 सेकेंड्स, उसको सिर्फ सेकेंड ही लिखते हैं, ठीक है। यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर सिम्बल्स। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, योर एज इज एक्सप्रेस्ड इन ईयर्स नॉट इन डेज। टाइम घंटे और मिनट और में बताते हैं, सेकेंड्स में कोई नहीं बताता। तो हर चीज़ का अपना अपना एक अलग अलग टाइम रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। तो ये डिफरेंट टाइम्स की यूनिट्स हैं।
तो आज के लिए इतना ही, इस पर आधारित ये टाइम टू आंसर है, इसको आपको आंसर करना है। तो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, बचा हुआ कल पढ़ाएंगे। थैंक